Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you're watching चैनल यूनिकॉम। अभी अभी सीए फाउंडेशन जुलाई 2021 एग्जाम्स ओवर हुए। आप में से काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, पेपर 3 मैथ स्टैट्स रीजनिंग काफ़ी अलग आया इस बार, थोड़ा डिफिकल्ट था। सभी स्टूडेंट्स ने यही फीडबैक दिया। एक बात तो जाहिर हो गई है, वन थिंग इज वेरी क्लियर नाउ that CA Foundation exam is not a cakewalk। मैं आपको डरा नहीं रही, बल्कि ये एक फैक्ट है। अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि हम 1-1.5 महीना पढ़कर आराम से फाउंडेशन को लाइटली लेते हुए क्लियर कर लेंगे क्योंकि हमने 12th में तो पढ़ाई की ही है, then you are wrong। This recent exam must have cleared, erased this misconception from your mind। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बट बहुत क्रूशियल बातें बताना चाहूंगी अगर आप अपने सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज डू, बिकॉज वी विल कीप ऑन कमिंग विद सच एग्जाम ओरिएंटेड important videos for all of you, so press the bell notification icon and stay updated। So guys, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए या 15 घंटे, कितने सब्जेक्ट्स आप एक दिन में करें, सुबह जल्दी उठें या रात को लेट तक पढ़ें। ये सभी आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह उठकर बहुत अच्छा लगता है, जल्दी उठकर उनसे अच्छे से पढ़ाई होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात को पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छा लगता है, रात को उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल कर आती है। सो इट इज कंप्लीटली अ पर्सनल कॉल, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। देन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन दिस वीडियो? आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी बेसिक। आई एम ट्राइंग टू गिव आंसर्स टू ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, मैम कैसे स्टार्ट करें, कितनी सब्जेक्ट्स को एक दिन में हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशंस को चेक करें, क्या करते रहें और क्या ऐसा ना करें जिससे हम सक्सेसफुल हो पाए। सो एक एक करके हम ध्यान से बातों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई? आपने देखा होगा, अगर आप लाइफ में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी सभी सक्सेसफुल लोगों में जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, स्केड्यूल, टाइम टेबल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में आप 7-8 घंटे पढ़ लेंगे, 10-15 घंटे पढ़ लेंगे और बिना किसी टाइम टेबल के यूं ही बस टाइम दे देने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आई एम सॉरी। यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। एक क्लॉक होना चाहिए, एक पूरे दिन का आपका रूटीन होना चाहिए। इस तरीके से वो रूटीन आपकी आदत बन जाना चाहिए कि आपको चैन ही ना पड़े, आपको ठीक ना लगे अगर आप एक दिन भी उस रूटीन को मिस कर देते हैं तो। देखिए, मैं आपके लिए कुछ बहुत ही साइंटिफिक से टिप्स इस वीडियो में लेकर आई हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो शॉर्ट आपको जरूर हेल्प करेंगी अपने गोल तक पहुंचने में। सबसे पहली चीज, कुछ डूज और डोंट्स मैं आपको बताना चाहती हूं। पहली चीज, डूज में है 6:1 रूल। देखिए, आप 6 दिन मंडे से सैटरडे आराम से अच्छे से एक टाइम टेबल के साथ पढ़िए। संडे को आप रिलैक्स कीजिए। आई वोंट सजेस्ट कि महीने के 30 दिन आप पागलों की तरह बस पढ़ते जाएं। आपने पिक्चर देखना, एंजॉय करना, फ्रेंड्स से मिलना, घर वालों के साथ एंजॉय करना, सब कुछ बंद कर दिया। नहीं, यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड इन अ स्मार्ट वे, पर अपने आप को रिफ्रेशमेंट का, रिलैक्सेशन का टाइम दें ताकि आप फिर से आने वाले वीक के लिए अपने आप को चार्ज कर सकें। सो 6 दिन मंडे से सैटरडे अच्छे से पढ़ाई करें टाइम टेबल बनाकर, और संडे को आप रिलैक्स करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि संडे को हाफ डे में, पहले या एंड ऑफ द डे में, आपने जो लास्ट 6 डेज में पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकते हैं। 3-4 घंटे का टाइम अपने आप को दे सकते हैं। सो इस तरीके से रेगुलर गैप्स लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। आपको लगता है कि यार वो तो
सुबह सुबह जल्दी उठकर 4 बजे पढ़ता था, उसको रैंक आ गया, उसने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, मुझे भी यही करना चाहिए? नो, इट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव मैटर। आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचाने, आपकी प्रोडक्टिविटी कब निकल कर आती है। कई लोगों को सुबह उठकर पढ़ना बहुत पसंद होता है, उन्हें अच्छे से वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। सो आप, अगर आपको भी ऐसा लगता है, सो यू गो विद इट, आप जल्दी उठकर पढ़ें। अदरवाइज अगर आपको रात को पढ़ना पसंद है तो देर रात तक आप पढ़ें। मेन चीज ये है कि जिस चीज में आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं वो होनी चाहिए। आपको चैप्टर्स, लेसन समझ आने चाहिए, याद होने चाहिए, प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, ठीक है। सो किसी को देखकर आप कॉपी नहीं करेंगे, ना टाइम टेबल, ना स्केड्यूल, ना स्टडी पैटर्न। और दूसरी चीज, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आप बनाएंगे, एक स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, तभी आप डिसिप्लिन को साथ रखेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो अब आती है दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि गोल ओरिएंटेड और टाइम्ड टारगेट्स आपको अपने आप को देने हैं। क्या होता है, अगर हम अपने दिमाग को कहते हैं कि मुझे कल इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मार्केट कंप्लीट करना है, तो आप पूरा दिन चैप्टर 4 मार्केट में लगा देंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को ये कहा दैट आई हैव टू कंप्लीट चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स इन 4 आवर्स, देन तब आपका दिमाग यही सोचेगा कि 4 घंटे का ही टाइम है, 4 आवर्स का टाइम है, उसी में टाइम्ड टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, आपकी स्पीड उसे अकॉर्डिंग रहेगी। सोचो, एग्जाम हॉल में आपको पता होता है 3 घंटे का टाइम है, उन 3 घंटों में कितनी जल्दी जल्दी आपके हाथ चलते हैं। सो अगर टाइम्ड टारगेट आप अपने दिमाग को देते हैं, एक घड़ी टिक टिक कर रही होती है, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। सो हमेशा अपने आप को टाइम टारगेट्स दें। एवरी डे जब भी आप स्टडी करने बैठें, हमेशा ये सोच के बैठें कि आपको कितना पोर्शन कितने टाइम में खत्म करना है, और ट्राई करें वैसा करने की, ठीक है। अब देखो, रिवीजन की बात आती है, आपके दिमाग में आता है मैम 3 महीने का टाइम है हमारे पास, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3 महीने में कितनी बार हमें रिवीजन करना चाहिए, हम कैसे प्लान करें। देखो, रिवीजन हर दिन करो, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आपने मंडे को कुछ पढ़ा है, तो सुबह ट्यूसडे को जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, सबसे पहले उस मंडे वाली पूरी चीज, जो भी आपने मंडे को पढ़ा था, उसे ट्यूसडे को आप रिवाइज कर लीजिए। एक तो आपने कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कल की पढ़ी हुई चीज तो सुबह तक याद रहने वाली है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपको एक अच्छा किक मिलेगा पूरे दिन पढ़ाई करने के लिए। और दूसरी चीज, जो आपने कल पढ़ा था वो और पक्का हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, वीकली रिवीजन जरूरी है, तो 6 दिन आप जो भी चीजों को पढ़ रहे हैं, संडे को उसे रिवाइज कर लें। इससे चीजें आप भूलेंगे नहीं, और हर वक्त आपको एक नया किक स्टार्ट मिलेगा, नया कॉन्फिडेंस मिलेगा अगले वीक के लिए, अगले दिन के लिए। सो रिवीजन कितनी बार करना है उसे भूल जाओ, रिवीजन अच्छे से करना है। डेली रिवीजन करो, जो आपने कल पढ़ा उसे आज रिवाइज कर लो, और जो आपने पूरे वीक में पढ़ा उसे एट द एंड ऑफ द वीक रिवाइज कर लो। नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चंस व्हिच मे अराइज इन योर माइंड। मैम, हाउ टू बिगिन। देखो, किसी भी जंग को अगर जीतना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बारे में जानना, जिसके सामने आप लड़ने वाले हो, आईसीआई। तो कैसे जानोगे आईसीआई को? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, हमेशा ट्रेंड बदलता रहता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप देखोगे हमेशा वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक स्टाइल है पर्टिकुलर क्वेश्चंस के पूछे जाने का। फॉर एग्जांपल, पेपर 2 लॉ बीसीआर में, लॉ में क्वेश्चंस केस स्टडीज के पूछे जाते हैं, अकाउंट्स में ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं, पर पेपर 4 इको बीसीके में ट्रू एंड फॉल्स नहीं आते। पहले 2 पेपर्स आपके सब्जेक्टिव हैं, आपको लिखने होते हैं, बाकी के 2 पेपर्स आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑप्शंस वाले हैं। तो हर एक पेपर को तैयार करने की स्ट्रैटेजी अलग होगी आपकी। अब हर एक पेपर को डिटेल में आपको कैसे तैयार करना है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू कैन प्रिपेयर लॉ इन 3 मंथ्स, इन पर डेडिकेटेड अच्छे वीडियोस बनाए गए हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। वो वीडियोस के लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप इत्मीनान से, आराम से उन वीडियोस को जरूर देखें, और केवल देखना नहीं है, अच्छे से ध्यान से सुनो,
पेन कॉपी लेकर बैठो, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको लगता है हाँ बहुत अच्छी बात बताई है, उसे नोट डाउन करें, उसे फॉलो करने की कोशिश करें। केवल वीडियो देखने से और सुनने से काम नहीं हो जाता, ठीक है। सो हाउ टू बिगिन, सो हाउ यू विल बिगिन। सबसे पहले आप जानेंगे आईसीआई को, मॉड्यूल से पढ़ना है हमें। एक बात याद रखना, हर बार मैं यही बात बोलती हूँ, बच्चे यही पूछते हैं मैम हमने फलाने इंस्टीट्यूट की बुक कवर कर ली, हमने ये एमसीक्यूज कर लिए, हमने मॉड्यूल नहीं किया, हो जाएंगे क्या पास। भाई आईसीआई का एग्जाम है, आईसीआई का मटेरियल आपके हाथों में है, मॉड्यूल आपके पास है, क्यों इधर उधर घूमना है, ठीक है। सो मॉड्यूल को बेस बनाकर पढ़ाई करें, ठीक है। सो हाउ टू बिगिन, आई हैव टोल्ड यू। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें, मॉक टेस्ट पेपर्स देखें, रिविजन टेस्ट पेपर्स देखें। ये सब कहाँ से मिलेंगे मैम, ये मिलेंगे आपको हमारी वेबसाइट पर, सब कुछ फ्री में। नीचे वेबसाइट का लिंक भी मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वेबसाइट पर जाएंगे, अपना जीमेल आईडी, ईमेल आईडी डालेंगे, वहां पर एक अपनी चॉइस का पासवर्ड डालेंगे और रजिस्टर करके लॉग इन करें, और आपको जो चाहे उस सब्जेक्ट के नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज, सब कुछ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं और 4 पेपर्स हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, क्या सिलेबस है, ये सब, इन सभी पर डिटेल्ड वीडियोस हैं, बढ़िया वीडियोस बनाए हुए हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, यूजफुल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद है चेंजेस इन सिलेबस। भाई लास्ट अटेम्प्ट से पहले ही मॉड्यूल्स अपडेट हुए हैं, कुछ सिलेबस में चेंजेस हुए, तो वो चेंजेस भी आपको ध्यान रखने हैं। ऐसा नहीं कि आप पुराने मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, आपको रीसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, पेपर 3 में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। कौन से टॉपिक्स है जो डिलीट हुए हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अभी। सो आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नए वीडियोस देखें, किसी भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, अपडेटेड वीडियोस देखें, ठीक है। और कौन सा मॉड्यूल आपके लिए रेलेवेंट है, अक्टूबर 2020 एडिशन से आपको पढ़ना है, उससे पुराना एडिशन ना देखें। आप सभी के लिए जो भी आप एग्जाम देंगे नवंबर दिसंबर 2021 में, अक्टूबर 2020 एडिशन वाले मॉड्यूल से आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑलराइट, सो मैंने आपको बता दिया ये सब, और आई होप आप जो भी एग्जाम्स देना चाहते हैं अभी नवंबर में, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा सीए इंस्टीट्यूट के साथ। लास्ट डेट थी 30 जून 2021, 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना था। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया अभी तक तो आप नवंबर 2021 एग्जाम वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, अब आप मई 2022 वाला अटेम्प्ट देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन आता है अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैम रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म जो होता है उनमें क्या डिफरेंस है। मैं आपको फिर से बता दूं, रजिस्ट्रेशन एक बार करवाया जाता है इंस्टीट्यूट के साथ, 3 साल तक, 3 अटेम्प्ट के लिए नहीं, 3 इयर्स के लिए वो वैलिड रहता है। एग्जाम फॉर्म आपको हर बार फिल करना होता है जब भी आप फेल हो जाते हैं। जब भी आप एग्जाम लिखेंगे उससे 1-1.5 महीना पहले एग्जाम फॉर्म्स निकलते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं। सो एवरी टाइम यू फेल, एवरी टाइम यू वांट टू अपीयर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम, you have to fill exam forms, but you have to register yourself with ICAI only once, which is valid for 3 years. 3 साल के बाद भी अगर आप उसी स्टेज पर हैं, फाउंडेशन में ही हैं, तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ठीक है। गाइस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, जैसे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किस तरीके से आप लॉ की तैयारी 3 महीने में कर सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडीज करनी चाहिए या फिर कोचिंग, ठीक है। इन सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, तो आप जरूर उन वीडियोस को देखें, उनसे नोट्स बनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लें, एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप कोशिश करें कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट के साथ ना रहें, 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीक में 6 डेज होते हैं, तो 6 डेज में से 3 दिन आप पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ लें। पेपर 1 इज अकाउंट्स प्रैक्टिकल, पेपर 2 इज लॉ बीसीआर।
और बाकी के 3 दिन आप पेपर 3 और पेपर 4 को दे दें। ये अच्छा रहता है अगर आप एक दिन में एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें, एक मोमेंटम बना रहता है और अच्छे से आप फोकस कर पाते हो। ठीक है, कितनी बजे उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, रात को जल्दी सोना है या लेट तक पढ़ना है, ये सब आपका कॉल है, आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, डिसिप्लिन इज द की। बहुत जरूरी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर तैयारी करना, और यही वो टाइम है। अगर इसी टाइम से आपने डिसिप्लिन में रख लिया अपने आप को, आदत डाल ली टाइम टेबल को फॉलो करने की, तो जीत पक्का आपकी होगी। सो इस एग्जाम को लाइटली ना लें, प्लीज एक टाइम टेबल बनाएं, डिसिप्लिन को फॉलो करें और रेगुलरली टेस्ट लिखते रहें। एक कहावत है, धन लागे तो मन लागे। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। इससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में एक क्लॉक रहता है, एक चीज हैमर कर रही होती है आपके दिमाग में कि भाई हमने पैसे दिए हैं, है ना, वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए। जनरली हम सभी के दिमाग में रहता है ऐसा। सो उससे क्या होगा, एक कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जो आपको टाइम टेबल दे रही है, प्रॉपर टाइमिंग्स पर आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं और प्रॉपरली चेक होकर आपको मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी उस टेस्ट सीरीज की वजह से भी एक रिदम में चलेगी, रेगुलर आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, सो टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है, पास्ट ईयर पेपर्स को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छे से एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसे स्टिक करेंगे, जहां पर आप बैठते हैं वहां पर अपनी वॉल पर टेबल के सामने डिसिप्लिन में रहेंगे और अच्छे से मन लगाकर आज ही से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल अनआंसर्ड रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी 24 आवर्स के अंदर उन पर वीडियो बनाने की या फिर उनका रिप्लाई करने की मैसेज के थ्रू। सो हमारी सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जल्द ही हम रेगुलरली आप सभी के लिए नए अच्छे धमाकेदार तरीके से रिविजन वीडियोस, स्टडी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, and if you want any particular video to be uploaded, then please mention it in the comments box below. So this was all from my side. I hope you will start with a full energy and full josh. All the very best. I'll see you soon in the next video. Till then, keep studying hard. All the best. Bye bye.